17 दिसंबर 1903 राइट ब्रदर्स द्वारा पहले हवाई जहाज की उड़ान का सफल परीक्षण किया गया था। हालांकि वो एक छोटी उड़ान थी, लेकिन उस छोटी उड़ान ने मानव इतिहास की सफलता में एक नया अध्याय जोड़ दिया और कभी बैलगाड़ियों से सफ़र करने वाले इंसान आज हवाई यात्रा कर रहे हैं और आज के विमान अपनी एक उड़ान में कई हजार किलोमीटर पार कर जाते हैं। हिंदू ग्रंथ रामायण में एक पुष्पक विमान का जिक्र होता है जो एक बार में काफ़ी लंबी उड़ान भरता था। रामायण ग्रंथ के अनुसार हवाई यात्रा करना हजारों साल पहले भी संभव था, लेकिन हम इंसानों ने इस तकनीक को अभी से करीब 100 साल पहले ही जाना है। 16 जुलाई 1945 को पहले परमाणु बॉम्ब का परीक्षण किया गया था। आज के बॉम्ब इतने घातक हैं कि पल भर में एक बड़े शहर को ही नष्ट कर दें। हिंदू ग्रंथ महाभारत में ऐसे ही सब कुछ तबाह कर देने वाले घातक हथियारों का जिक्र किया गया है, जिसमें ब्रह्मास्त्र तो एक ऐसा अस्त्र था जो एक ही बार में पूरी पृथ्वी से जीवन का अंत कर सके। हमारे ग्रंथों में जिक्र होता है कि देवी देवता एक जगह से गायब होकर पुनः दूसरी जगह पर प्रकट हो जाते, लेकिन हम अभी टेलीपोर्टेशन नामक इस तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमें सफलता नहीं मिली। 1927 में टेलीविज़न का आविष्कार हुआ था। आज हम हमसे हजारों किलोमीटर दूर देश में हो रहे क्रिकेट मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट घर पर ही देख सकते हैं, लेकिन हिंदू ग्रंथ महाभारत के अनुसार संजय नामक कैरेक्टर ने पूरा महाभारत का युद्ध लाइव देखा था। अब सवाल ये है कि क्या हमारी आज की तकनीक ज़्यादा एडवांस है या हमसे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी रखने वाले लोग इस धरती पर पहले भी राज कर चुके हैं। अब आप कहोगे कि ग्रंथों में जिन पौराणिक कथाओं का जिक्र किया जाता है उस टेक्नोलॉजी पर हम कैसे विश्वास करें। तो चलिए ग्रंथों से बाहर निकलकर पुरानी दुनिया के मिले अवशेषों को देखते हैं और जानते हैं कि क्या उनकी टेक्नोलॉजी हमसे आगे थी। 1879 में थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या हम अकेले हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं। 1936 में इराक में एक चट्टान के टुकड़े में से प्राचीन आकृति मिली और ये 2000 साल पुरानी थी। जब उस वस्तु का अध्ययन किया गया तो पाया कि वह एक बैटरी थी, जिसे बैगडैड बैटरी या पार्थियन बैटरी बोलते हैं। ये बैटरी 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई थी, सिरेमिक पार्ट, कॉपर ट्यूब और आयरन रॉड। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारा इतिहास अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन ये पार्थियन बैटरी बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे द्वारा ही नहीं बल्कि हजारों साल पहले भी इस्तेमाल की जा चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो वो हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं जो आजकल के एस्ट्रोनॉट्स की तरह दिखती हैं, जिससे पता चलता है कि अंतरिक्ष में लोग हमारे समय में ही नहीं बल्कि हजारों साल पहले भी जाते थे। इस तस्वीर में आप हजारों साल पुरानी कलाकृतियों को देख रहे हैं जो देखने में आधुनिक विमानों की तरह लगती हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि अगर उस समय विमान नहीं थे तो इन कलाकृतियों को क्यों बनाया गया। आजकल मार्केट में केवल वही खिलौने मिलते हैं जो या तो किसी मूवी में उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया हो या फिर वो टेक्नोलॉजी असल में हो। ये हजारों साल पुरानी कलाकृतियाँ साबित करती हैं कि हजारों साल पहले भी विमान उड़ा करते थे। ये है इजिप्ट के एक मंदिर में नक्काशी की हुई तस्वीर। इस नक्काशी को हजारों साल पहले किया गया था। इन आकृतियों को अगर गौर से देखें तो ये कुछ आधुनिक हेलीकॉप्टर की तरह लगती है, ये आधुनिक नाव की तरह है और ये पनडुब्बी की तरह। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम बता सकते हैं कि अगला चंद्र ग्रहण कब होगा, लेकिन क्या हजारों साल पहले लोग चंद्र ग्रहण को प्रेडिक्ट कर सकते थे? हाँ। 17 मई 1902 में एंटीकाइथेरा तट पर एक डूबे जहाज का मलबा मिला और उस मलबे में मिला एक लकड़ी का बॉक्स। उस बॉक्स में मौजूद था कांसे का बना एक यंत्र और उस यंत्र को नाम दिया गया एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। ये 2000 साल पुराना यंत्र है। ये एक एनालॉग कंप्यूटर है। जब ये डिवाइस मिली तब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इस डिवाइस के रहस्य को सुलझा पाएं, इसलिए इसे एथेंस के एक म्यूजियम में सजा के रख दिया गया। लेकिन आज से करीब 20 साल पहले जब हमारी तकनीक इस काबिल हुई कि इस यंत्र के रहस्य से पर्दा उठा पाएं, तब इस पर फिर से शोध शुरू हुई और शोध में लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि ऐसी मशीन अभी से 2000 साल पहले बना पाना असंभव था। इस मशीन में 47 अलग अलग आकार के मैकेनिकल गियर्स लगे थे और सभी गियर सटीक तरीके से लगे थे। ये मशीन मून कैलेंडर को दिखाती थी और आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताती थी, साथ ही सूर्य ग्रहण को भी बताती थी, वो भी सही समय और डेट के साथ। क्या आपको ये बात हजम होती है कि आज से 2000 साल पहले इस तरह का भी कोई एनालॉग कंप्यूटर मौजूद था?
खैर, अगर कंप्यूटर की बात हुई है तो लैपटॉप कहाँ पीछे रहेगा। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक ऐतिहासिक मूर्ति को देख रहे हो जो कि कैलिफोर्निया के एक म्यूजियम में रखी है। इस मूर्ति में एक महिला एक कुर्सी पर बैठी है और उसके सामने एक लड़की एक खुला हुआ बक्सा जैसा लेके खड़ी है। लेकिन अगर इस मूर्ति को गौर से देखें तो ऐसा लग रहा है कि खुद महिला ने ही इस बक्से जैसी चीज को खोला है और वो इसके ऊपरी भाग की तरफ देख रही है। अगर ये कोई बक्सा होता तो जाहिर है कि महिला बक्से के नीचे के भाग में देख रही होती, लेकिन महिला ऊपर वाले भाग में देख रही है, तो ये साबित होता है कि ये कोई बक्सा नहीं। इस बक्से के नीचे के भाग में देखें तो 2 छेद नजर आते हैं जो शायद मॉडर्न लैपटॉप की तरह USB पोर्ट और पावर पोर्ट हो सकते हैं। खैर, ये मूर्ति हजारों साल पुरानी है और ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये एक लैपटॉप ही है। चलिए अब आपको एक रहस्यमय किताब के बारे में बताते हैं। साल 1912 में एक बुक डीलर वल्फ्रेड वॉयनिच को एक रहस्यमय किताब मिली। इस किताब पर कोई भी टाइटल नहीं था और ना ही इस किताब के लेखक का नाम लिखा था। ये किताब किसी अनजानी भाषा में लिखी गई थी, जैसे कोई कोड हो जिसमें अजीब अजीब किस्म के चित्र बने थे। वॉयनिच ने अपना पूरा जीवन इस किताब के रहस्य को समझने में बिता दिया कि इस किताब को किसने और क्यों लिखा था, लेकिन अपने जीवन के अंत तक वो इस किताब की गुत्थी को नहीं सुलझा पाए और ना ही वो इस किताब के कोड्स को डिकोड कर पाए। बाद में इस किताब का नाम रखा गया द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। इस किताब में क्या लिखा है इसको आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। जब इस किताब का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया तो पाया कि इसमें जो आकृतियां मौजूद हैं उन्हें प्राचीन समय के महंगे रंगों से बनाया गया है और इस किताब में लगे चमड़े के पेज भी उस समय में काफ़ी महंगे थे। मतलब जिसने भी इस किताब को बनाया था उसने इसे बनाने में काफ़ी मेहनत और खर्चा किया था और कोई भी व्यक्ति फालतू की किताब बनाने में इतना खर्चा और अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। मतलब कुछ तो ऐसी जानकारियाँ होंगी जो इस किताब में छिपी हैं, लेकिन अफसोस कि ये किताब एक ऐसी भाषा में लिखी है जिसको अभी तक डिकोड ही नहीं किया जा सका है। इस किताब में पेड़ पौधों और न्यूड औरतों के चित्र बने हैं और कई एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स भी बने हैं। कुछ चित्र तो ऐसी आकृतियों के हैं जैसी आकृतियां आज हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, लेकिन ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का आविष्कार तो इस किताब के लिखे जाने के सैकड़ों साल बाद हुआ था। दरअसल इस किताब में छिपे रहस्य एक खुफिया कोड के रूप में अंकित हैं। इस किताब में 260 से ज़्यादा पन्ने हैं, लेकिन मज़े की बात तो ये है कि इसके किसी भी पन्ने पर कोई भी करेक्शन नहीं किया गया। आज तक इस किताब को बहुत से लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इसके रहस्यों को नहीं सुलझा पाया है और ये किताब अभी भी एक रहस्य है। हालांकि इस किताब में मौजूद आकृतियाँ उस समय में एडवांस टेक्नोलॉजी के होने की ओर इशारा करती हैं। अगर हम प्राचीन टेक्नोलॉजी का जिक्र करें और मिस्र के पिरामिड्स का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग केवल यही मानते हैं कि मिस्र के पिरामिड्स केवल मम्मी को संरक्षित करने के लिए कब्रगाह हैं, लेकिन पिरामिड्स की शोध द्वारा सामने आई एक थ्योरी के अनुसार पिरामिड्स को कब्र के रूप में नहीं बल्कि एक पावर प्लांट के रूप में बनाया गया था। मिस्र के पिरामिड्स एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित पावर प्लांट थे। अभी तक हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना नहीं जानते, लेकिन प्राचीन मिस्रवासी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग करते थे। पिरामिड्स इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते और पिरामिड्स के टॉप पर लगा सोने का कैपस्टोन इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस तरीके से आयनोस्फीयर में ट्रांसमिट करता। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो ये प्राचीन मिस्र की एक तस्वीर है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा लाइट बल्ब एक वायर के द्वारा एक रिसीवर से कनेक्टेड है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक व्यक्ति वायरलेस लैंप को पकड़े हुए है। प्राचीन टेक्नोलॉजी हमसे एडवांस थी या नहीं ये तो हम अभी नहीं जानते, लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो आज हम तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी विकसित हैं। आज हम अपनी तकनीक का राज टाइम कैप्सूल में बंद करके ज़मीन के अंदर सुरक्षित जगहों पर गाड़ रहे हैं। ये टाइम कैप्सूल इतने मजबूत हैं कि ये न्यूक्लियर विस्फोट को भी सहन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भविष्य में हमें इन टाइम कैप्सूल का क्या फ़ायदा मिलेगा, तो चलिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। वैसे भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन बाई चांस हमने वर्ल्ड वॉर 3 लड़ा तो आज के घातक हथियारों को देखते हुए इतना तो तय है कि पृथ्वी पर बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा, या फिर अगर कोई उल्का पृथ्वी से टकराता है तो वो पृथ्वी पर सब कुछ खत्म कर देगा।
मान के चलें कि पृथ्वी पर सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी किसी टापू पर इंसान बचे रह जाएं और हजारों साल बाद वो पृथ्वी पर फिर से फैल जाएं, तो वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी को फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे। अब मान के चलो कि उनमें से किसी को हमारे द्वारा दफन कोई टाइम कैप्सूल मिल जाए और वो हमारी भाषा को समझ पाएँ, तो उनको अपनी टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने का एक मौका मिल जाएगा और बहुत ही कम समय में वो तकनीकी तौर पर इतने विकसित हो जाएंगे जितने आज हम हैं। ये है टाइम कैप्सूल का फ़ायदा। अब सवाल ये है कि जिस प्रकार हम टाइम कैप्सूल बना रहे हैं, तो क्या प्राचीन लोगों ने भी अपनी टेक्नोलॉजी का राज टाइम कैप्सूल में बंद करके हमारे लिए छोड़ा होगा? अगर उन्होंने टाइम कैप्सूल बनाए हैं तो वो कहाँ हैं? समुद्र में, पृथ्वी की गहराई में, या फिर भारी भरकम स्ट्रक्चर यानी पिरामिड्स के अंदर?